हरते। अब 8वें छंद से लेंगे। पूर्ण निर्दोष निर्मल हो, तीर्थ प्रभु आप प्रगटाया। पूर्ण निर्दोष, 18 दोष रहित हो गए भगवान। अनंत भगवान 18 दोष रहित माने पूर्ण निर्दोष हो गए। पूर्ण निर्दोष को 18 दोषों से क्यों जोड़ दिया? पूर्ण निर्दोष हो गए तो 18 दोषों से क्यों जोड़ दिया? 18 दोष रहित है क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है आत्मा और शरीर के बीच में। यदि आत्मा निर्दोष है तो शरीर निर्दोष होगा, आत्मा सदोष है तो शरीर सदोष होगा। आत्मा के खोटे परिणाम होंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा निर्दोष हो गया तो भय नहीं है, आरत नहीं है, शोक नहीं है, विस्मय नहीं है, पसीना नहीं है, तमाम प्रकार के है ना, बहुत सारे 18 प्रकार के नहीं है। शरीर निर्दोष हो गया, समझ में? पूर्ण निर्दोष निर्मल हो, तीर्थ प्रभु आप प्रगटाया। बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। आपको तीर्थ प्रकट करना हो तो पहले निर्दोष होना पड़ेगा। यदि आपको प्रवचनकार बनना है तो पहले निर्दोष बनना पड़ेगा। प्रवचन करने से प्रभावना नहीं होती, निर्दोष होने से प्रभावना होती है। क्या कह रहे हैं हम? निर्दोष होगे, शीलवान होगे, चरित्रवान होगे तो प्रभावना अपने आप होने लगेगी, आपको करना नहीं पड़ेगी। और अभी आप खूब करो, खूब प्रवचन करो, सब कुछ करो, लेकिन आपके परिणाम खराब हैं, क्रिया खराब है, तमाम चेष्टाएं खराब हैं, तो प्रभावना होगी नहीं, ऑटोमेटिक ही नहीं होगी। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा शब्द कहते हैं, प्रभावना में और प्रचार में अंतर है। तुम प्रचार कर सकोगे, प्रचार करने वाले को जरूरी नहीं हो स्वयं उससे प्रभावित हो। प्रचार तो वे भी करते हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट का विज्ञापन करते हैं। आया समझ में? पूर्ण निर्दोष निर्मल हो फिर आपने तीर्थ का मार्ग प्रगटाया। जब भी सम्यक दर्शन की कोई ज़्यादा बात करने से क्यों डरते पता है? विद्वान सम्यक दर्शन की बात नहीं करते, करना चाहिए ये तो कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह पाते सम्यक दर्शन अब भी हो जाएगा आपको, अब भी 1 मिनट में हो जाएगा आपको। क्यों नहीं कह पाते पता है? मन में किसी ने पूछ लिया, पंडित जी आपको हो गया? अब पंडित जी कहेंगे नहीं अभी तो नहीं हुआ, तो तुम कैसे कह रहे सरल है, और तुम चाहो तो अभी कर सकते हो, अभी 1 मिनट में कर सकते हो। वैसे जो ऐसा कहेगा तो फिर वो उससे पूछेंगे, हमें आप कह रहे हो 1 मिनट में कर लेंगे हम अभी हाल, तो फिर आपको तो हो ही गया होगा। तो वो झट कहते हैं अभी तो नहीं हुआ। इसलिए भगवान कह रहे भगवान बनने का मार्ग यह है, तो तुम बन गए क्या? हाँ हम बन गए। पूर्ण निर्दोष निर्मल हो, बहुत प्यारी लाइन है, पूर्ण निर्दोष निर्मल हो। भगवान ने मोक्ष जाने का रास्ता कब बताया? जब स्वयं पूर्ण निर्दोष हो गए। एक कहावत नहीं होगी, 100 बिल्ली खाए चूहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को तो आप बहुत उपदेश दे रहे हो, खुद तो देखो मेरा, रात को खाते हो कह रहे हो नहीं खाना चाहिए। मतलब कितनी प्यारी लाइन है। तीर्थंकरों की देवध्वनि पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए तीर्थंकर कभी भी प्रवचन नहीं करते। पहले कर सकते थे ना, वो भाई इतने इंटेलिजेंट थे, तो तीर्थंकर
पहले प्रवचन करते, 83 लाख लोग तक कितने लोग तर जाते, कितनों को सम्यक दर्शन हो जाता। और मालूम प्रवचन करते तो एक जो समस्या आई थी ना आहार नहीं दे पाने की, नहीं हो तो आखिर चार अनियों का उपदेश करते कि नहीं करते, तो सिखाते देखो भाई आने वाले काल में भावलिंगी संत होंगे, दिगंबर मुनिराजों का दर्शन मिलेगा आपको, उस समय आहार की विधि ये होगी, आदि आदि बताना चाहिए, आहार देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, सब बताना चाहिए, लेकिन दिया ही नहीं उपदेश। अपने हिसाब से तो शिविर चालू हो जाना चाहिए थे 10 दिन का शिविर, 20 दिन का शिविर, 5 दिन का शिविर, जगह जगह बच्चों में संस्कार डालो, ऐसा करो वैसा करो, कपल शिविर हो जाना चाहिए। तो आदिनाथ भगवान या तो कोई भी तीर्थंकर अपने समय में प्रवचन नहीं करते, मंदिर में घर में कुछ नहीं करते, किसी को बुला के इंसिस्ट नहीं करते धर्म करो, नहीं कुछ नहीं कहते किसी को। कहना कब शुरू हुआ, पूर्ण निर्दोष निर्मल हो, पहले हो फिर तीर्थ प्रभु आप प्रगटाया, तिरने का मार्ग, भगवान बनने का मार्ग फिर आपने प्रकट किया। हम आलू खाते हो, हम कैसे कहेंगे तुम आलू मत खाओ, हम कह रहे हैं आलू खाने के बाद बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, नरक निगोद है, बहुत तकलीफ होती है, और पंडित जी आप नहीं हम तो खाते, तो फिर आप जो कह रहे हो बहुत तकलीफ होती है, नरक में जाना पड़ता है, त्रिंच गति में जाना पड़ता है, बहुत पिटना पड़ता है, कुकर में उबलना पड़ता है, तो भाई आप क्यों खाते हो? अब क्या जवाब है आपके पास? इसीलिए जो निर्दोष ब्रह्मचारी त्यागी मुनिराज विद्वान ये जो निर्दोष होते हैं ना, उनसे उतनी प्रभावना होती है। यदि आप प्रभावना करना चाहते हो तो हाँ शर्त आ गई, निर्दोष बनो, दोष मिटाना सीखो। तो सब पहला दोष क्या मिटाएं? पहला दोष ये है कि तुम अपने को लड़का देखते हो पहला दोष ये है कि तुम अपने को आत्मा नहीं देखते, पहले तुम आत्मा देखो। साहब तो दिखती नहीं है, अरे इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? दिखती है, दिखती है, नहीं दिखती होती तो हम क्यों कहते देखो? दिखती है, अनुभव में आती है, तुम्हें भी आ रही है अनुभव में, जरा शांति होकर देखो तो सही, तुम्हें आत्मा अनुभव में आ रही है, तुम शांत होकर देखो, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, शांत होकर, जल्दी मत बोलो। सब हाँ मिलती है नहीं आत्मा, किसी को नहीं मिली, कैसे नहीं मिली? किसी को कैसे नहीं मिली? कैसे नहीं मिली? मिलती है, जैनियों को नहीं, सबको मिलती है। 700 करोड़ है सम्यक दृष्टि, मनुष्यों में 700 करोड़ हैं, 700 करोड़ तो जैनी नहीं है क्या? जैनी कितने से हैं? सब मिला के श्वेतांबर दिगंबर जी वो सब मिला के 40 लाख बस, वो भी जैन मिलाकर तो संख्या तो ज्यादा है। हाँ हम के 40-45 मान लीजिए, चलो यहाँ तो 700 करोड़ सम्यक दृष्टि बता रहे हैं 2.5 द्वीप में। इसका मतलब अजैन भी है, जी कह रहा हूँ, अजैन भी सम्यक दृष्टि है, किसान भी हैं, समय सार पढ़ा नहीं है तो हैं, समझ गए? मंदिर नहीं आए तो भी सम्यक दृष्टि है। मतलब कितना सरल है जी, कहना है सरल है। तुम अनुभव नहीं करोगे ना तो तुम बता ही नहीं पाओगे, तुम पढ़ा तो दोगे इन्फॉर्मेटिव, यहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, फला आचार्य देव ने गजब किया है, फला आचार्य देव ने क्या व्याकरण किया है, उनकी संस्कृत देखने लायक है, वो आत्मा देखने लायक, संस्कृत देखने लायक है। अरे प्राकृत का ऐसा ग्रंथ लिखा है ना भूतो भविष्यति, गजब है भैया, पूरे विश्व में उसका बड़ा नाम है। तो प्राकृत देखने लायक है कि आत्मा देखने लायक है? उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा था कि तुम आत्मा देखने लायक है, तो तुमने आत्मा गायब कर दी और प्राकृत देखने लायक हो गए। क्या कहा उन्होंने? प्राकृत लिपि में लिखा था आत्मा देखने लायक है, प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान। अरे साहब
अब आत्मा खा गए, प्राकृत देखो, प्राकृत देखो, प्राकृत शिविर, प्राकृत पढ़ाई, प्राकृत, अरे प्राकृत क्या हो जाएगा प्राकृत?